आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास एसएस क्लास 2.0 में। तो आज पढ़ेंगे कारक के बारे में। कारक किसे कहते हैं और कारक के विभक्ति चिन्ह को जानेंगे और साथ में ही कारक के जितने भी प्रकार हैं उन सभी को डिटेल में पढ़ेंगे। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कारक किसे कहते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध हो उसे कारक कहते हैं। ठीक है ना। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध का पता चले तो उसे कारक कहा जाता है। हिंदी में 8 कारक होते हैं। ठीक है ना। हिंदी में कारक के मुख्यतः तौर पे 8 भेद होते हैं। 8 कारकों के विभक्ति चिन्ह या प्रसर्ग इस प्रकार होते हैं। ठीक है ना। जो कारक के 8 प्रकार है वह इस प्रकार है और इसके विभक्ति चिन्ह भी होते हैं और इसके विभक्ति चिन्ह से भी क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। इसलिए आप इसे अच्छी तरह से याद कर लें जिससे आपको एक भी प्रश्न एग्जाम के लिए न छूटे। सबसे पहले है कर्ता कारक। तो आप लोग इसे सीरियसली बाय याद करें जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। सबसे पहले है कर्ता कारक। तो कर्ता से ने का विभक्ति चिन्ह आता है। इसके बाद है कर्म कारक। तो कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को होता है और करण कारक का विभक्ति चिन्ह से के साथ या के द्वारा होता है। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह के लिए या को होता है। अपदान कारक का से, ठीक है ना, पृथक यानी कि अलग होता है, यानी कि किसी चीज़ से अलग होना उसका बोध कराए। ठीक है ना। अपदान कारक का विभक्ति चिन्ह से होता है यानी कि अलग, पृथक माने के अलग। इसके बाद है संबंध। संबंध में विभक्ति चिन्ह का की के होता है। ठीक है ना। किसी के संबंध के बारे में बताने के लिए का की के का प्रयोग करते हैं। अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह में पर होता है। ठीक है ना। या तो में या तो पर। और अंतिम है संबोधन कारक। इसमें हे भो अरे ये सब आते हैं। ठीक है ना। तो एक बार और देख लेते हैं। कर्ता से ने, कर्म से को, कर्ण से के साथ, द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपदान से अलग, संबंध का के की के, अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे। तो चलिए जितने भी इनके भेद है इन सभी के बारे में अच्छी तरह से डिटेल से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है कर्ता कारक। कर्ता कारक किसे कहते हैं? क्रिया करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं, यानी कि किसी प्रकार की क्रिया करने वाले शब्द को कर्ता कहते हैं। यह स्वतंत्र होता है। इनमें ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। कर्ता कारक में ने चिन्ह का विभक्ति चिन्ह प्रयोग किया जाता है। जैसे राजेंद्र ने पत्र भेजा है। ठीक है ना। यहाँ पे ने है तो यहाँ पे जो ने है यह कर्ता कारक को दर्शा रहा है, इसीलिए यह कर्ता कारक होगा। तो इसी प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको इस प्रकार से वाक्य दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि यह कौन सा कारक है। दूसरा है मैंने भोजन किया है। तो यहाँ पे जो ने विभक्ति चिन्ह है यह लोप हो गया है, तो ऐसे भी आपको पहचानने के लिए दिया जाएगा। तो मैंने भोजन किया, इस प्रकार से भी आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने में ने छुपा हुआ है। ठीक है ना। मैंने भोजन किया, यह भी कर्ता कारक का उदाहरण है। इसके बाद है कर्म कारक, जिसमें कर्म का बोध हो, जिस पर क्रिया के व्यवहार का प्रभाव पड़ता हो उसे कर्म कारक कहते हैं। ठीक है ना। इसमें क्रिया के व्यवहार का प्रभाव पड़े और इसमें को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को होता है। ठीक है। इसका विभक्ति चिन्ह को होता है। जैसे गोपाल ने राधा को बुलाया। ठीक है। यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि गोपाल ने राधा को बुलाया, तो यहाँ पे जो को है तो यही इसका विभक्ति चिन्ह है। उसने पानी को छाना है, तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा है जो को है तो को इसका विभक्ति चिन्ह है, जिससे हम लोग पहचान सकते हैं कि यह कर्म कारक है।
इसके बाद है करण कारक, जिससे क्रिया द्वारा होती है उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक के विभक्ति चिन्ह से के साथ या के द्वारा होता है। जैसे कलम से पत्र लिखता है, ठीक है ना, के साथ होता है, ठीक है ना, इसका मतलब के साथ हो। यदि आपको बताया जाए कि से अलग, तो से अलग अधिकरण कारक में होता है। सॉरी, से अलग आपको अपादान कारक में देखने को मिलता है, लेकिन के साथ या से साथ आपको करण कारक में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। कलम से पत्र लिखता है, तो यहाँ पे से है, यानी कि वह कलम के साथ पत्र को लिखता है। दूसरा, मेरे द्वारा कार्य किया गया, ठीक है ना, तो यहाँ पे द्वारा शब्द आ गया, तो जो द्वारा है यह भी कारक का विभक्ति चिन्ह है, ठीक है ना, करण कारक का यह विभक्ति चिन्ह है, तो इससे भी पहचाना जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है संप्रदान कारक, जिसके लिए क्रिया की जाती है अथवा जिससे कोई वस्तु दी जाती है वह संप्रदान कारक होती है, ठीक है ना। जिसके लिए क्रिया की जाए और जिसे कोई वस्तु दी जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह के लिए और को होता है, ठीक है ना। जो संप्रदान कारक है तो इसका विभक्ति चिन्ह को और के लिए होता है, यानी कि किसी को वस्तु देने के लिए। भूखे के लिए रोटी लाओ, ठीक है ना, यहाँ पे के लिए है, यानी कि किसी को देने के लिए। भूखे के लिए रोटी लाओ। राज ज्ञानू को पुस्तक देता है, ठीक है ना, जो को का प्रयोग किया जा रहा है या किसी वस्तु को किसी और को देने के लिए किया जा रहा है। मैं बाजार को जा रहा हूँ। मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो मैं बाजार को जा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है अपादान कारक, जहाँ एक संज्ञा की दूसरी संज्ञा से अलग होना सूचित होता हो उसे अपादान कारक कहते हैं, ठीक है ना। तो आपको इसके नाम से भी याद हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं अपादान कारक, इसकी शुरुआत अ से हो रहा है और इसका मतलब अलग होना, ठीक है ना, अलग होना यानी कि अ की शुरुआत। तो जिस संज्ञा की दूसरी संज्ञा से अलग होने का बोध हो उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से होता है, यानी कि से और से अलग होना, ठीक है ना, से अलग होना। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पत्ते कहाँ से गिर रहे हैं, यानी कि वह पेड़ से गिर रहे हैं, यानी कि पेड़ से वह अलग हो रहे हैं, इसलिए ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। लड़का छत से गिर पड़ा। लड़का छत पर था लेकिन वो वहाँ से गिर पड़ा। मैं बैंक से रुपया लाया। कहाँ से लाया, तो वो बैंक से, बैंक में पैसा जमा था तो वहाँ से उसने पैसा ले आया, तो यानी कि वहाँ से अलग हो रहा है। तो इस प्रकार के उदाहरण आपको जहाँ भी मिले तो आपको समझ जाना है कि यह अपादान कारक का उदाहरण है, क्योंकि एक संज्ञा से दूसरी संज्ञा अलग हो रही है। इसके बाद है संबंध कारक, जिसमें संबंध बताया जाए, जहाँ एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से सूचित किया जाए, ठीक है ना। एक से दूसरे के साथ संबंध को जोड़ना, उसी को संबंध कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने ये सब होते हैं। जैसे राम का लड़का, श्याम की लड़की, गीता के बच्चे, इस प्रकार का उदाहरण देखा जा सकता है, ठीक है ना। राम का लड़का यानी कि जो राम है यह राम का लड़का है। श्याम की लड़की, जो लड़की है वह श्याम की लड़की है। गीता के बच्चे, बच्चे किसके हैं, तो गीता के हैं। मेरा लड़का, ठीक है ना, यहाँ पे रा, री, रे आ रहा है। मेरी लड़की, हमारे बच्चे, और यहाँ पे ना, ने, नी आ रहा है। अपना लड़का, अपनी लड़की, अपने लड़के। इस प्रकार के आपको उदाहरण देखने को मिले तो आपको जान लेना है कि यह संबंध कारक है। इसके बाद है अधिकरण कारक, जहाँ कोई संज्ञा या सर्वनाम किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम के आधार हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं, ठीक है ना। इसका विभक्ति चिन्ह में और पर होता है। जैसे महल में दीपक जल रहा है। दीपक कहाँ जल रहा है, तो वह महल में जल रहा है। दूसरा, छत पर कपड़े सूख रहे हैं।
कपड़े कहाँ पर सूख रहे हैं, तो वह छत पर सूख रहे हैं। यहाँ पर भी पर आया तो आपको देख लेना है, यह अधिकरण कारक होगा। और अंतिम है मुझ में शक्ति बहुत है, ठीक है ना, यहाँ पर भी में आ रहा है कि मुझ में शक्ति बहुत है। इसके बाद चलते हैं कारक के अंतिम भेद पर। संबोधन कारक। संबोधन कारक किसे कहते हैं? जहाँ पुकारने, चेतावनी देने या ध्यान आकर्षित करने के लिए किसी को संबोधित किया जाता है तो उसे संबोधन कारक कहते हैं। यानी कि किसी का ध्यान देने और किसी को चेतावनी देने या पुकारने के लिए जिन शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे इसका विभक्ति चिन्ह हे, अरे, अजी होता है। जैसे हे ईश्वर, कृपा करो, अरे मोहन, इधर आओ, अजी तुम उसे क्यों मार रहे हो। तो इस प्रकार के आपको जहाँ भी मिले तो आपको जान लेना है कि यह संबोधन कारक है, ठीक है ना। हे ईश्वर कृपा करो, यहाँ पे ईश्वर से पुकारा जा रहा है कि हे ईश्वर कृपा करो। अरे मोहन इधर आओ, तो यहाँ पे उनका ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। अजी तुम उसे क्यों मारोगे, ठीक है ना। इस प्रकार के आपको जब भी मिले तो आपको जान लेना है कि यह संबोधन कारक है। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।